हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है, बहुपद प्रश्नावली की है 2.1। इस वीडियो में आपको 2.1 के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर अभी तक आपने क्लास 9 की पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे आएंगे, देखिए चैनल के प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी पीछे की और आप सारी वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले क्वेश्चन शुरू करते तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तर्क सहित उत्तर दें। तो कौन कौन पूछा, कौन कौन एक चरी बहुपद मतलब एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन बहुपद नहीं हैं, ये भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन एक चर के बहुपद होते हैं, कौन कौन नहीं होते। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चर और अचर क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको, चर और अचर। क्योंकि पूछा गया देखिए एक चरी मतलब एक ही चर होगा। तो देखिए चर होते हैं ABCD का अक्षर, मतलब ए से लेकर जेड तक के बीच जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसे हम चर बोलते हैं। अचर जो होते हैं वो संख्या होती है, एक से लेकर इन्फिनिट तक अगर कुछ भी प्रयोग किया जाता है उसे हम अचर बोलते हैं। तो चर आपको पता होना चाहिए कि चर, तो चर में क्या होगा, ए से जेड मतलब A to Z। क्योंकि देखिए इसमें कितने अक्षर हैं तो आपको याद रखना, 2 अक्षर मतलब 2। तो A to Z मतलब क्या होगा, तो होगा चर। तो चर मतलब कितने अक्षर हैं, 2 से क्या होगा A to Z। तो A to Z मतलब क्या होंगे, चर। और आचार, आचार में क्या कर रहा, मतलब आज आचार, चार को बुला रहा, तो जिसमें चार आए हम उससे क्या बोलते हैं, आचार बोलते हैं। तो आपको एक ट्रिक, एक तरीके से माध्यम से याद रखना है कि चर क्या होते हैं, आचार क्या होते हैं। तो आपको याद हो चुका होगा, चर क्या होते हैं ABCD वाले, आचार क्या होते हैं संख्या वाले। तो इसमें पूछा है एक चरी बहुपद क्या है, बहुपद होते हैं ये सभी बहुपद हैं। इसमें पूछना है एक चरी बहुपद कौन कौन से, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद के भी होते हैं कुछ नियम, देखिए जैसे कि बहुपद की पावर स्वतंत्र होना चाहिए। देखिए बहुपद कब कब होगा, बहुपद में पावर हो, स्वतंत्र हो। जैसे x की पावर 2 हो तब भी सही, लेकिन x की पावर -2 नहीं होनी चाहिए। जो पावर होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। कभी x बटे में नहीं होगा, कभी x रोड में नहीं होगा। आपको इतना याद रखना, बहुपद वही होगा जिसकी पावर स्वतंत्र होगी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वतंत्र हो। ना ही कभी माइनस की हो, ना ही कभी बटे में हो और ना ही कभी रूट में हो। एक्स या वाई को भी चर अगर दिया है वो कभी ना तो माइनस में होना चाहिए, ना बट्टे में होना चाहिए, ना तो रोड में। इन 3 बातें आपको याद रखनी है तो आप बहुपद को निकाल सकते हैं। इनके अलावा छोड़ के कोई भी जो मिल रहा हो सभी कभी क्या है, बहुपद हैं। तो एक चरी बहुपद मतलब एक चर होगा, ABCD का एक ही अक्षर होगा, तो एक चरी बहुपद है। और कौन कौन नहीं है चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं, यहाँ x² प्लस के 3x प्लस के 7 है। तो देखिए x आया है, तो x आया है तो एक ही x है, मतलब x है तो यह एक चरी बहुपद है। क्या है, यह एक चरी बहुपद है। तो लिखेंगे एक चरी बहुपद है, तो यह एक चरी बहुपद है क्योंकि एक ही चर है तो एक चरी बहुपद। जिससे x के साथ y भी प्रयोग कर दिया जाता तो ये 2 चर हो जाते, एक x एक y, तो ये 2 चरी बहुपद होता। लेकिन एक ही चर है तो एक चरी बहुपद होगा। देखते हैं इसमें, देखिए इसमें रोड में है लेकिन y नहीं है, क्योंकि हमने संख्या को नहीं बताया, x को बताया है। x या y कुछ भी हो वो रोड में नहीं होना चाहिए, संख्या हो सकता है, तो ये भी एक चरी बहुपद है। तो लिखेंगे अतः एक चरी बहुपद है, एक चरी बहुपद है। तो आप लिख लेंगे एक चरी बहुपद है। इसको देखते तो देखिए यहाँ पे t भी रूट में आ गया, यहाँ पे भी t रूट में आ गया, तो यह बहुपद नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः यह बहुपद नहीं है। तो नहीं है, यह क्या है, बहुपद नहीं। तो आपको आंसर में ही लिखना कि अतः यह बहुपद नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें बटे में आ गया। मैंने अभी आपको बताया है कि माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं तो बहुपद नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे मिल गई, इसका मतलब यह बहुपद नहीं। इसमें भी आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अतः यह बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं। इसको देखते हैं, तो देखिए इसमें देखेंगे तो XYT मतलब इसमें 3 चर हैं। कितने चर हैं, 3। तो यह एक चरी बहुपद नहीं। तो ये कौन सा बहुपद है, इसमें 3 चर हैं, तो लिखेंगे यह 3 चरी बहुपद है। या लिखेंगे और भी लिख सकते हैं, तो जो इसका आंसर लिखेंगे यह एक चरी बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं। तो यही लिखेंगे अतः यह एक चरी बहुपद नहीं है, एक चरी बहुपद नहीं है,
नहीं है क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं। क्या हैं? अनेक चर हैं। इसमें आप यही लिखेंगे क्योंकि यह एक चरी बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं। देखेंगे एक्स वाई टी तो लिख लेंगे एक्स वाई टी, तो यह एक चरी बहुपद नहीं, इसमें अनेक चर हैं। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे यह एक चरी बहुपद है क्योंकि इसका जो चर है वो एक्स है। इसमें लिखेंगे यह एक चरी बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है वो वाई है। इसको लिखेंगे यह एक चरी बहुपद नहीं है क्योंकि जो टी की पावर है वो 1/2 है, या तो लिखेंगे क्योंकि टी रूट में है। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यह एक चरी बहुपद नहीं है क्योंकि टी रूट में है। इसको लिखेंगे यह एक चरी बहुपद नहीं है क्योंकि टी की पावर क्या होगी? -1 होगी। 1 लिखेंगे 1/y है, इसलिए चरी बहुपद नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो यहाँ बताना है कि निम्न प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वही लिखना है। तो देखिए जहाँ एक्स स्क्वायर होगा जिससे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, इसका मतलब एक्स के गुणांक में कितना है? 2, तो इसको हम अलग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा 2। अगर हम केवल एक्स स्क्वायर लिखें कुछ नहीं तो आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। अगर इस एक में देखिए अगर इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर नहीं हो तो इसका जो गुणांक होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर का गुणा कर जाएगा तभी 0 हो जाएगा। तो जहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा वहाँ पे एक्स का जो गुणांक होगा 0 होगा, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं हो वहाँ पे 1 होगा। तो चलिए इतनी बात है आपको याद रखनी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो आगे कितना है? 1 है, तो लिखेंगे 1 है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का है, केवल आपको देखना एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 वाला नहीं लेना, एक्स की पावर 2 का, तो यहाँ पे माइनस का 1 है। इसमें देखेंगे तो π/2 है। एक्स स्क्वायर के आगे जितना भी लिखा सबको लिख देंगे, π/2 है। इसमें देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब 0 है। कितना है? 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहा होगा और आगे 0 रहा होगा। अगर एक्स स्क्वायर और 0 गुणा किया होगा तो 0 आ गया होगा और 0 लिखा नहीं जाता, इसलिए चौथे नंबर में जो एक्स स्क्वायर को गुणांक आएगा वो 0 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है घात 35 के एक द्विपद, कितने पद होना चाहिए? द्विपद, और घात 100 के एक पदी के एक उदाहरण दे कीजिए। तो लिखेंगे हल, उदाहरण देना हमको, उदाहरण घात 35 के एक द्विपद का उदाहरण देते हैं। देखिए घात 35, तो लिखेंगे x की घात 35 और प्लस के y। तो देखिए ये कौन सी घात है? इसमें देखिए द्विपद है, द्विपद इसको भी x लिख दीजिए, x बराबर 3 भी आप लिख सकते हैं, 2 पद। तो ये हो गए उदाहरण। चाहे तो आप 2 पद हैं केवल तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, बराबर कितना? 0। तो देखेंगे x की पावर 35 है और कितने पद हैं? तो 1 पद और 2 पद। तो देख लीजिए यहाँ पे गया था कि x की घात कितनी होनी चाहिए? 35 और एक द्विपद होना चाहिए, तो 2 पद हो गए। पहले को उदाहरण हो गए। अब दूसरे को उदाहरण देते, पहला उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण देते हैं कि घात 100 कितना होना चाहिए? घात 100 के एक पदी। तो घात 100 के केवल x की पावर आप 100 लिख सकते हैं बस, और बराबर के कुछ भी 0 लिख दीजिए। तो इसमें देखिए एक ही पद है और पावर कितनी? घात 100 है। तो इस प्रकार आप उदाहरण दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो आपको जैसे घात लिखना है प्रत्येक बहुपद के, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको बता दें जहाँ पे x की पावर, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई जो समीकरण होता है वो ax 4 से चालू करते हैं, 3 से, तो ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d। उसी प्रकार ये पहला मान लीजिए। दूसरा आपको मिलेगा ax² प्लस के bx प्लस के c, और तीसरा आपको मिलेगा ax प्लस के b। तो देखिए यहाँ पे पावर अधिकतम कितनी है? 3, तो इसे लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तो कितनी घात है? 3, तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसको लिखेंगे द्विघात बहुपद। देखिए इसमें घात कितनी है? कुछ नहीं तो 1 है, पावर 1 है, तो इसे एक घात बहुपद नहीं लिखेंगे, इसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात अधिकतम 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसमें छांटते हैं कौन रैखिक बहुपद है, कौन 2 घात बहुपद और कौन 1 घात बहुपद है। तो देखिए
इसमें ये नहीं छांटना है, इसके लिए यही बताना है कि बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए लिखा पहले का ए में कितना आएगा, तो ए की अधिकतम घात कितनी है 3, तो लिखेंगे बहुपद की घात कितनी है 3 घात है। और बी ऑप्शन, बी का देखते हैं, तो बी में देखिए अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 घात है। और इसमें देखते हैं घात, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए टी की पावर भी कितनी है 1, तो सी में 1 घात है। इसी प्रकार देखते हैं डी में देखिए केवल 3 है, इसमें टी है ही नहीं, तो इसका मतलब टी की पावर क्या हो रहा होगा एक्स है नहीं, एक्स का पावर 0, अगर 0 रहा होगा तो देखिए एक्स की पावर 0 रहा होगा, साथ में 0 मान कितना होता है, अगर किसी भी संख्या का मान 0 तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मतलब कितना 0 घात। तो आप समझ गए होंगे घात बताना था, तो घात कितनी है, तो देखिए 3 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात, इसमें 0 घात है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें बताना है रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 घात और त्रिघात। जैसे मैंने आपको बताया कि रैखिक अधिकतम पावर 1 होगी तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, अधिकतम पावर 2 होगी तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, अधिकतम पावर 3 होगी तो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो पहले में कितना है, तो पहला में देखिए अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, लिखेंगे आप आंसर में द्विघाती बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघाती बहुपद। और देखेंगे इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, इसको भी लिखेंगे द्विघाती बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो इसलिए कौन सा बहुपद होगा रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये कौन सा बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसको भी हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद है। आप लिख लेना आंसर में, इसके अधिकतम घात कितनी है 1, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघाती बहुपद है। तो आप समझ गए होंगे कैसे इस प्रश्नावली के हमने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं। और आपको एक बार अगर आपको ये वीडियो पूरी नहीं समझ में आई है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट, एक बार इस वीडियो का पूरा फिर से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।